बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको एक बार फिर यूट्यूब चैनल सिबग़त अल्लाह में वेलकम कहती हूँ। सिबग़त अल्लाह में आज से हम एक नई सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है नमाज तजवीद सीरीज़। नमाज तजवीद सीरीज़ एक बहुत ख़ूबसूरत सीरीज़ होने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि एज़ आ मुस्लिम दिन में 5 मरतबा हम नमाज अदा करते हैं। और तजवीद पढ़ लेने के बाद हमें ये मालूम हो गया कि हम नमाज और कुरान पढ़ते वक़्त कितनी सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनके मानी टोटली चेंज हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आज से हमारा नया सफ़र शुरू होगा, जिसमें हम नमाज को तजवीद के साथ याद करेंगे। मुझे मालूम है कि आप सबको, छोटे से छोटे बच्चे को भी नमाज पढ़नी आती है, लेकिन चूँकि उसी तरह पढ़ पढ़ के हमें आदत हो चुकी है, इसलिए हम रोज़ाना का नमाज तजवीद का बहुत मुख्तसर सा लेक्चर लिया करेंगे, बहुत मुख्तसर सा सबक लिया करेंगे, ताकि हम उसको तजवीद के साथ अच्छे तरीके से याद कर लें और उसको अपनी नमाज़ों में पढ़ने की आदत डाल लें। नमाज तजवीद कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक ही टिप दूंगी कि इस कोर्स से पहले आप बेसिक तजवीद कोर्स के तमाम लेक्चर्स ले लें, अपने तमाम कंसेप्ट, मखारिज, कवायद सब कुछ क्लियर करके आएँ और उसके बाद नमाज तजवीद कोर्स स्टार्ट करें, क्योंकि इसी से ही आपको नमाज तजवीद अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे आज के फ़र्स्ट लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे लेक्चर का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से होगा कि मैं आपको एक एक लफ्ज़ में आने वाले एक एक मखरिज और एक एक कायदे का बताऊंगी कि ये वो कायदा था, इसकी वो निशानी थी, इसका ये रूल था। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी रूल मिसिंग लग रहा है या कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप बेसिक तजवीद कोर्स में जाके उसी से रिलेटेड लेक्चर देख लिया करेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह वो कायदा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया? तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने स्लाइड है जिस पे लिखा हुआ है तकबीर। आपको पता है कि नमाज स्टार्ट करने से पहले हम तकबीर कहते हैं। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम कुछ इस तरह के कलमात कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी, अब इसको तजवीद से देख लेते हैं। सबसे पहले अल्लाहु, अल्लाहु। मैंने आपको बताया था कि जब इसमें जलालत यानी अल्लाह का जो लाम होता है ना, ये वाला लाम, इससे पहले अगर ज़बर या पेश होती है तो अल्लाह के लाम को मोटा पड़ा जाता है। सही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आ गई है, इसलिए हम इसमें जलालत यानी अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे। अल्लाहु, अल्लाहु, लाम को थोड़ा मोटा अदा कीजिए, अल्लाहु। अच्छा, अब अल्लाहु को अकबर के साथ मिलाएंगे, अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब इसमें देखिए अकबर, अकबर, इसमें बहुत से लोग पढ़ते हैं अकबर, अकबर। ठीक है, ये जो गोल दायरा है ये साकिन की अलामत है। ठीक है, साकिन की। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब काफ साकिन हो जाता है तो बहुत से स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, यानी इसके ऊपर कलकला कर देते हैं। अल्लाहु अकबर ऐसे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। इसके बाद एक और रूल भी देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि रा बेसिकली साकिन है। ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर रा साकिन से पहले ज़बर या पेश आ जाता है तो रा को मोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रा खुद साकिन है, इससे पहले क्या आ रही है, बा के ऊपर ज़बर, इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या आ रहा है, ज़बर आ रहा है, इसीलिए रा को थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर। ठीक है, अब इसमें आपने 3 मिस्टेक्स नहीं करनी। कौन कौन सी? एक तो इसमें जलालत अल्लाह के लाम को बारीक नहीं पढ़ना, दूसरा काफ को हिलाना नहीं है, और तीसरा इस रा को हिलाना भी नहीं है और बारीक भी नहीं पढ़ना। तो कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर,
और क्या मायने है इसके? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। कोशिश कीजिए कि साथ साथ तर्जुमा भी याद कीजिए। जी आगे चलते हैं। जी तकबीर कहने के बाद हम सना कहते हैं, और सना कब कहते हैं? जब हम अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लेते हैं। तो ये कलमात कुछ इस तरह से होते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका। ठीक है, यहाँ तक अभी देख लेते हैं जी। सुबहाना, अब इसमें गौर से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर बा साकिन है, बा साकिन, और बा साकिन हरूफ कलकला में से है। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके कलकला वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से हरूफ कलकला में शामिल होते हैं। तो उनमें बा साकिन भी शामिल है। जब बा साकिन होता है तो उसको थोड़ा सा हिला के पढ़ते हैं, इसलिए बा को हिलाइए। सूब, ठीक है। नेक्स्ट है हाना, हाना। अब ये जो हा है ये हलक के दरमियान से उठेगी, और इस हा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क्यों? क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है, और जब अलिफ से पहले ज़बर होता है तो ये अलिफ मद्दा बन जाता है। आपको याद है हरूफ मद्दा वाला लेक्चर, उसके अंदर हमने पढ़ा था जब अलिफ से पहले ज़बर होता है तो हम इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। सुबहाना, सुबहाना। हा को खूबसूरती से अदा कीजिए, एक अलिफ के बराबर खींचिए। ओके नेक्स्ट, सुबहानकल्लाहुम्मा। टाइपिंग मिस्टेक है, खड़ा ज़बर आएगा। सुबहानकल्लाहुम्मा। अब इसको गौर से समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, काफ को लाम से मिला रहे हैं। कल्लाहुम्मा, कल्लाहुम्मा। अच्छा आगे अल्लाहुम्मा जो आ रहा है ना, अब इसमें भी क्या है कि वही अल्लाह का लाम है और उससे पहले काफ के ऊपर ज़बर आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ रही है? काफ के ऊपर ज़बर आ रही है, इसलिए हम इसको मोटा पढ़े हैं। सुबहाना कल्लाहुम्मा। एक और इसमें अहम कायदा है, हुम्मा। एक तो इस हा को हमने हलक के निचले हिस्से से अदा करना है। दिस इज़ नॉट हुम्मा, हुम्मा नहीं पढ़ना इसको, हुम्मा। उसके बाद है मीम मुशद्दद। अब ये मीम मुशद्दद का कायदा क्या था कि जब नून और मीम तशदीद में होते हैं, यानी मुशद्दद होते हैं, तो हम इनके ऊपर गुन्ना करते हैं। और गुन्ना किसे कहते हैं? नून और मीम की आवाज़ को थोड़ी देर के लिए नाक में ठहराते हैं, इसको गुन्ना कहते हैं। इसलिए हमने इसको ऐसे नहीं पढ़ा सुबहानकल्लाहुम्मा, ऐसे नहीं पढ़ना। ठीक है, सुबहानकल्लाहुम्मा, हुम्मा। सही है। ओके नेक्स्ट, वबिहम्दिका। ये बहुत आसान है। वबिहम्दिका, इसमें आपने दो बातों का ख्याल करना है। एक तो आपने इस हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है, और इस काफ को बारीक अदा करना है। वबिहम्दिका, वबिहम्दिका ऐसे नहीं करना, काफ को खींचना नहीं है। वबिहम्दिका, और ऐसे भी नहीं करना वबिहम्दिका, ऐसे झटका भी नहीं देना, खींचना भी नहीं है, नरमी से अदा करना है। वबिहम्दिका वतबारकस्मुका। अब इसको गौर से समझिए, बहुत इजी है। वतबार, सबसे पहले आ रहा है बारा, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है, तो ये अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वतबार। ओके नेक्स्ट, एक और इसमें रूल आ रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है। रा के ऊपर ज़बर, मैंने आपको बताया था कि जब रा के ऊपर ज़बर और पेश होगी तो रा को मोटा अदा करते हैं। ठीक है, वतबारा, रा इस तरह बारीक अदा नहीं करना। वतबारा कसमुका, कसमुका। अब इसमें क्या है, काफ को बारीक अदा करना है और इसको सीन के साथ मिलाना है। सीन को सीटी की आवाज़ से अदा कीजिए। वतबारा कसमुका, कसमुका। इस काफ को आपने मोटा नहीं करना, कसमुका ऐसे नहीं करना। ठीक है, वतबारकस्मुका। मैं आपको दोनों तरह से पढ़ के बता देती हूँ कि आपने इस तरह भी नहीं पढ़ना, इस तरह भी नहीं पढ़ना, और सही वे में भी पढ़ के बता देती हूँ, ताकि अगर आप किसी तरह कोई मखरिज गलत पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ। तो एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. اوکے، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تیرا نام برکت والا ہے. جی آگے دیکھیں. وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اب اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. سب سے پہلے ہے وَتَعَالَى، وَتَعَالَى. اس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ یا وَتَعَالَى جَدُّكَ. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر ٹائم دینا ہے. کس طرح سے کہ سب سے پہلے تو ہے عین کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے آپ نے، کیونکہ یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور جب الف سے پہلے زبر ہوتی ہے تو یہ الف مدہ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے لا. لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی حرکت ہے. اور میں نے آپ کو کھڑی حرکات والے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب کسی بھی حرف کے اوپر کھڑی حرکات آ جاتی ہیں تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم دونوں پہ ٹائم دے رہے ہیں. وَتَعَالَى. ٹھیک ہے، اس کو وَتَعَالَى یا وَتَعَالَى ایسے نہیں پڑھنا. وَتَعَالَى جَدُّكَ. اب اس میں دیکھیے جدُّكَ، ایک تو دال کے اوپر تھوڑا سا پریشر دینا ہے، جدُّكَ دبانا ہے اس کو. اور دوسری بات، کاف کو باریک ادا کرنا ہے اور کھینچنا نہیں ہے. جدُّكَ ایسے نہیں پڑھنا، یا جدُّكَ ایسے بھی نہیں پڑھنا، جدُّكَ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اس میں وَلَا کو تھوڑا سا کھینچنے کے بعد الہ میں جو ہا ہے اس کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے، یعنی یہ سینے سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوگی. وَلَا إِلَٰهَ الہ غیرک. غیرک میں پہلے کیا آ رہا ہے؟ حروف لین آ رہا ہے. غی یعنی یا ساکن سے پہلے جب زبر ہوتا ہے تو آواز میں فولڈ آتا ہے. غیرک. اور اس میں دو اور اہم باتیں ہیں کہ اب یہاں پہ دیکھیے را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ جب را کے اوپر پیش آ جاتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. غیرک، را کو موٹا پڑھیے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کاف. یہ کاف باریک ادا کرنا ہے. غیرک. ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں، یعنی رک رہے ہیں. غیرکا ایسے نہیں پڑھے، غیرک. تو یہاں پر آپ نے کاف کو ہلانا نہیں ہے. غیرک ایسے نہیں کرنا. غیرک. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. کلیئر ہے؟ اچھا، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. بس یہاں تک ہوگا ہمارا آج کا لیکچر. امید کرتی ہوں آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی. کوئی بھی کوشچن ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے. یہاں تک آپ نے اپنا سبق زبانی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر میں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے ریویوز لکھنا مت بھولا کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.